गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 हिंदी मीडियम चैप्टर फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं एसएस का। ठीक है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। जो भी डाउट्स हो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, आपकी कक्षा 6 की पढ़ाई में सामाजिक विज्ञान के एक रसप्रद विषय इतिहास के बारे में हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे। समाज विज्ञान हमें मनुष्य के सामाजिक विषय से परिचय कराता है। यह भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक क्रियाकलापों और संगठनों की जानकारी प्रदान करता है। इतिहास विषय के अलावा समाज विज्ञान हमको वर्तमान सामाजिक जीवन का परिचय कराता है, जबकि इतिहास मानव समाज के भूतकाल की जानकारी देता है, जिसकी सहायता से हम वर्तमान काल को जान सकते हैं। क्या हम भूतकाल के ज्ञान के बिना वर्तमान सामाजिक जीवन को समझ सकते हैं? अभी मैं आपको जो टॉपिक पे आता है तो मेन चीज़ों पे आता हूँ, सिर्फ आप बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप सुनिएगा। मनुष्य जीव समझ सकते हैं। मनुष्य ने जब अग्नि का प्रयोग आरंभ नहीं किया था तब उसका जीवन कैसे था? आप कल्पना करें कि मनुष्य खेती बाड़ी, रास्ता, यातायात, मकान के बिना कैसे गुजारा कर रहे होंगे। इतिहास हमको मानव जीवन के ऐसे कई रसप्रद बिंदुओं की जानकारी देता है। इतिहास हमको भूतकाल के अलग ही जीवन यात्रा कराता है, एक युग में से दूसरे और दूसरे में से तीसरे। इस प्रकार अनेक युगों में के मनुष्य जीवन के रीति रिवाज, मान्यताओं, उनके भोजन और पहनावे के बारे में जानकारी देता है। ऐसा लगता है कि हम किसी अन्य संसार में आ गए हैं। हमें भूतकाल के मानव समाज का अध्ययन किस लिए करना चाहिए, ऐसा विचार आपको आता होगा। इतिहास केवल भूतकाल के साथ ही नहीं जुड़ा है, वह वर्तमान समय की व्यवस्थाएं के साथ कड़ी रूप से जुड़ा है। हमारे पूर्वज कैसे थे, वे क्या कहाँ रहते थे, वे क्या भोजन करते थे, उनके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना देकर इतिहास हमको मानव जीवन में आए बदलाव से परिचित कराता है। ठीक, इतिहास जानने के साधन स्रोत। ठीक, अब हम हिस्ट्री किस तरीके से जानते हैं उस चीज़ों के बारे में यहाँ बता रहा है। ठीक, चिंतन में समाज पत्र में पढ़ा है। ठीक, गुजरात के कच्छ में 4000 वर्ष प्राचीन शहर मिला है। ठीक, 4000 वर्ष, कुछ ऐसे इक्विपमेंट सामान मिले हैं जो 4000 वर्ष पुराने यूज़ होते थे, वो हमारे इस धरती पे हैं। उसको आश्चर्य हुआ, हम कैसे जान सकते हैं कि यह शहर 4000 वर्ष पुराना है? हम किस बेस पे ये नॉलेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ये वस्तुएं हैं वो 4000 वर्ष पुरानी हैं? मतलब इसका इंडिकेशन है, आप टॉपिक को इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि 4000 वर्ष पहले जीवन यापन होता था, मनुष्य था इस पृथ्वी पे। जो डॉक्यूमेंट, जो हमारे इक्विपमेंट मिले हैं, जो हमारे सामग्रियां मिली हैं, जो हमें चीज़ें मिली हैं, वो इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि पहले भी जीवन हुआ करते थे। किस तरीके से होते थे वो मैटर करता है। वो यहाँ पे पॉइंट जो है वो आपको समझा रहे हैं मैसेज में। ठीक है, कि लाइफ जो थी वो पहले भी थी, पॉसिबल थी ह्यूमन की पृथ्वी पे। ठीक, हम इतिहास कैसे जान सकते हैं? इतिहास के जानने के लिए हमारे पास अलग अलग साधन हैं। ठीक है, ताड़पत्र और भोजपत्र, दो चीज़ें हैं, दोनों टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्राचीन समय में मनुष्य लिखने के लिए ताड़पत्र और भोज का उपयोग ताड़पत्र या भोजपत्र का उपयोग करते थे। क्या करने के लिए? लिखने के लिए। नोट डाउन करिएगा, जिसे हम हस्तलिपि कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हस्तलिपि कहते हैं। ताड़पत्र अर्थात ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखा हुआ हस्तपत्र, और भोजपत्र अर्थात हिमालय में मिलने वाली भोज नाम के वृक्ष की पतली अंतरछाल के रूप में लिखा हास्य पत्र होता है। ठीक,
जो ताड़ का वृक्ष होता है उसके पत्ते को हम ताड़ पत्र कहते हैं, उस पे जो लिखे जाते थे। और ये भोजपत्र वो होता है जो पहाड़ में पाया जाता है, एक वृक्ष है भोज नाम का, उसमें जो होता था उसके पत्तों पे लिखा जाता था। ठीक है। ताड़ के पत्र और भोज जैसे वृक्षों की छाल पर हाथों से लिखे हुए पत्रों से उनकी भाषा और जीवन जीने की प्रणाली का ज्ञान मिलता है। ठीक, कि किस तरीके से आदमी पहले भी लिखता था, क्या लिखता था वो नहीं मैटर करता, लिखता था, संदेश पहले भी आवागमन संदेश के होते थे। ठीक, ऐसी कई हस्तलिपि प्रत प्राप्त हुई हैं। ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी हस्तप्रत में से भारत के प्राचीन युग के मनुष्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, प्राचीन में किस तरीके से मानव में जीवन संभव था उसके बारे में हमको यहाँ से ज्ञान की सूचना प्रदान होती है। ठीक, भोजपत्र और ताड़पत्र ऐसी हस्तलिपियाँ मंदिरों और मठों से में संरक्षित है, मतलब सुरक्षित है। संरक्षित मतलब सुरक्षित, ज़्यादा अच्छी हिंदी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें आज वहाँ पे रखी हैं। उनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखावट है। कविता, नाटक, वार्ता और महाकाव्य के भी ताड़पत्र और भोजपत्र में लिखे हैं। ये पौधों के रूप में संरक्षित हैं, जिसमें धार्मिक विधि, विज्ञान, सामाजिक मान्यताएं, राजाओं की जीवन शैली, विज्ञान, शिक्षा, दवाओं, प्राणियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलती है। ठीक, हम बात करते हैं किसके बारे में, अभिलेख के बारे में। ठीक, धातुओं और पत्थरों पर उकेरे या लिखे लेख भी अभिलेख कहते हैं। हम अभिलेखों में से इतिहास जान सकते हैं। राजा अपने आदेशों को शिलाओं पर उकेर कर प्रजा के साथ संवाद करते थे। प्राचीन भारत में कई राजाओं और रानियां अपने राज्य, विजय, धर्म और संस्कृति की ऐसी जानकारियां अभिलेखों पर अंकित करवाई थी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा ताड़पत्र को, आपको ताम्रपत्र को अभिलेख हो चुका है, ताम्रपत्र में आपको कंटिन्यू करूंगा।